आप इस वक्त एक टाइमलाइन में जी रहे हैं, लेकिन यह इकलौती नहीं है। आपके चारों ओर अनगिनत संभावनाओं की दुनियाएं मौजूद हैं, हजारों ऑल्टरनेट रियलिटीज जो आपकी आंखों से बस थोड़ा सा बाहर, आपकी अवेयरनेस से जरा सी दूर कंपन कर रही हैं। वो सब संभावनाएं बस इंतजार कर रही हैं कि आप उनमें से किसी एक को चुनें और उसे अनुभव बना लें। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोग एक ही सर्कल में फंसे रहते हैं। वही पुरानी सोच, वही दोहराव वाले पैटर्न, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सवाल, क्यों नहीं बदल रहा कुछ भी? जबकि अंदर से एक तड़प है, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की। आज आइए एक चीज तोड़ दें, एक भ्रम जो आपको सालों से बांध कर रखे हुए है। आप फंसे हुए नहीं हैं क्योंकि आपकी किस्मत खराब है या क्योंकि आपके नसीब में संघर्ष लिखा है। आप इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आपकी पूरी प्रणाली, आपका मन, आपका शरीर, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा अब भी उसी पुराने टाइमलाइन से जुड़ी हुई है। आप चाहें तो 1000 बार सोच लें, प्रार्थना कर लें, विजुअलाइज कर लें, लेकिन क्वांटम फील्ड को आप ट्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट जोर से मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक नए स्टेट ऑफ बीइंग में पूरी तरह प्रवेश करने की कला है। इतना पूर्ण, इतना कोहेरेंट प्रवेश कि क्वांटम को कोई चारा न बचे, सिर्फ एक नया अनुभव आपको लौटाने का। अब जरा इसे समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना और फिर वो चीज ब्रह्मांड खुद भेज देगा। लेकिन क्वांटम में सिर्फ चाहना कुछ नहीं करता। वहां फील्ड सिर्फ इस पर प्रतिक्रिया करता है कि आप उस चीज की फ्रीक्वेंसी के साथ कितने अलाइंड हैं। आप अफर्मेशंस बोल रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, हर दिन विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी अगर अंदर से आपकी बॉडी पुराने डर, पुराने पैटर्न्स, पुरानी कमी और शक की आदतों में अटकी है, तो फील्ड वही पुराना अनुभव ही लौट आएगा। यहां एक और शॉकिंग बात है, क्वांटम आपकी बातों पर नहीं, आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आप 1000 बार कहें, मैं अमीर हूं, लेकिन अगर बिल भरते वक्त एंग्जाइटी आपकी छाती को जकड़ लेती है, तो फील्ड आपके अफर्मेशन को नहीं, उस कंट्रैक्शन को पढ़ता है। आप विजुअलाइज करें प्यार, कनेक्शन, आत्मीयता, लेकिन अगर आपका दिल अब भी ढंका हुआ बर्फ की तरह सख्त है, तो फील्ड को सिर्फ आइसोलेशन महसूस होगा। यही है असली जाल, यही है रीजन कि इतने लोग मैनिफेस्टेशन की थ्योरी जानते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि बदलाव बाहर से शुरू होता है, हालातों से, परिणामों से, परिस्थितियों से। लेकिन असल क्वांटम शिफ्ट अंदर से शुरू होता है, आपकी स्थिति से, आपके कोहेरेंस से और आपके अलाइनमेंट से। आपको वो वर्जन बनना होगा जो पहले से ही उस टाइमलाइन में जी रहा है जिसे आप चाहते हैं। कभी आगे जाकर नहीं, सबूत मिलने के बाद नहीं, बल्कि अब, इसी पल। और यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर संभव परिणाम, हर संभव वर्जन पहले से ही फील्ड ऑफ पोटेंशियल में कंपन कर रहा है। आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ कोलैप्स कर रहे हैं उस वर्जन में जो पहले से ही आपका इंतजार कर रहा था। यही कारण है कि टेस्ला जैसे वैज्ञानिक और रहस्यवादी लगातार फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा और वाइब्रेशन की बात करते रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम 3, 6 और 9 की महिमा समझ जाओ तो ब्रह्मांड की कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी। यह कोई जादू नहीं है, यह यूनिवर्सल पैटर्न्स की भाषा है। यह रियलिटी के पीछे छुपा हुआ साइंस है कि सृष्टि हमेशा ऊर्जा के आसपास स्वयं को ऑर्गेनाइज करती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है, मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी करूं। सवाल यह है, मुझे कौन बनना है वाइब्रेशनली, ताकि मैं उस टाइमलाइन के साथ मैच कर जाऊं जहां वो इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। और यह बनना नाटक नहीं है, यह कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यह है एक फुल बॉडी फुल सोल शिफ्ट। अब सवाल यह है, क्या आप सच में तैयार हैं उस पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए जो अब भी वही पुराना लूप चला रहा है? क्या आप महसूस कर सकते हैं अंदर एक एज जहां आपकी पुरानी आदतें आपको रोकती हैं और वहीं से कुछ नया जन्म लेना चाहता है? एक पल ठहरिए,
एक सांस लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उतरेंगे उन गहराइयों में जहां रेजिस्टेंस, डर और सबकॉन्शियस पैटर्न्स अब भी आपकी नई रियलिटी को सैबोटाज कर रहे हैं। आपके अंदर अभी भी जो वर्जन काम कर रहा है वो वही है जो पुरानी टाइमलाइन में जीने के लिए कंडीशन हुआ है। वही पैटर्न्स, वही डिफेंस मैकेनिज्म्स, वही सबकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस। और सबसे चौंकाने वाली बात, अधिकतर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि यह वर्जन आपके भीतर इतना गहराई से बैठा है कि उसने आपके नर्वस सिस्टम, आपके विचार, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सब कुछ अपने अनुसार ढाल लिया है। यही वजह है कि आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन रियलिटी बार बार वही पुरानी बनकर लौटती है। क्यों? क्योंकि क्वांटम फील्ड उस वर्जन को नहीं देखता जो आप बनना चाहते हैं, बल्कि उसे डिटेक्ट करता है जो आप अब भी वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी आप बाहर से कुछ भी प्रिटेंड करें, अगर अंदर का ऑब्जर्वर नहीं बदला तो टाइमलाइन नहीं बदलेगी। अब साइंस को और गहराई से समझिए। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह कहता है कि जब आप किसी संभाव्यता को ऑब्जर्व करते हैं तो वह कोलैप्स होकर एक रियलिटी बन जाती है। पर ट्विस्ट यह है कि आप सिर्फ अपनी आंखों से ऑब्जर्वेशन नहीं करते। आपका विश्वास, आपकी उम्मीदें, आपके डर, आपकी ऊर्जा, ये सब आपके ऑब्जर्वेशन को शेप करते हैं। अब न्यूरोसाइंस को जोड़िए। आपके डे टू डे बिहेवियर का 95% आपके सबकॉन्शियस से कंट्रोल होता है। सिर्फ 5% बिहेवियर ही आपके कॉन्शियस इरादों और सोच से आता है। इसका अर्थ, आप किसी भी वेव ऑफ पॉसिबिलिटी को कोलैप्स कर रहे हैं अपने बिलीफ्स और इमोशनल कंडीशनिंग के आधार पर, न कि अपने कॉन्शियस एफर्मेशंस से। तो जब आप कहते हैं मैं प्यार चाहता हूं, मैं अबंडेंस चाहता हूं, मैं चेंज चाहता हूं, वास्तव में आपके अंदर का ऑब्जर्वर कह रहा होता है मुझे रिजेक्शन का डर है, मैं खुद को उस अबंडेंस के लायक नहीं समझता, मुझे भरोसा नहीं कि कुछ बदलेगा। क्वांटम फील्ड ये कॉन्ट्रडिक्शन समझता है, और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। लोग सोचते हैं मुझ में इच्छा की कमी है, मैं मैनिफेस्टेशन ठीक से नहीं कर रहा, शायद मेरी टेक्निक गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, आप अभी भी उस पुराने वर्जन से चिपके हुए हैं जो सिर्फ बचने के लिए बना था। वो वर्जन जो बस सर्वाइवल के लिए ट्रेंड था, जो अस्वीकार होने से डरता है, जो संभावनाओं से ज्यादा सुरक्षा चुनता है, जो परिचित पीड़ा को नया आनंद मानने से ज्यादा सहज मानता है। और यही वर्जन आपका सबकॉन्शियस चला रहा है। तो भले ही आप कॉन्शियसली शिफ्ट करना चाहें, आपका नर्वस सिस्टम अब भी वही पुरानी रियलिटी दोहराता रहेगा, क्योंकि वो उसे सुरक्षित मानता है। यहां तक कि आपका रेजिस्टेंस भी डिस्गाइज में आता है, कभी ओवरथिंकिंग बनकर, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी इमोशनल नंबनेस, कभी हाइपर प्रोडक्टिविटी, या कभी कभी वो आवाज बनकर जो कहती है थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, इतने हाई होप्स मत रखो। लेकिन हर रेजिस्टेंस के पीछे सिर्फ एक कोर बिलीफ होता है, यहीं रहना ज्यादा सुरक्षित है, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। यानी आपका सिस्टम आपकी खुद की ग्रोथ को खतरा मानने लगता है। और यही है असली कॉन्ट्रडिक्शन। आप बाहर से अफर्म कर रहे हैं मैं तैयार हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं नई रियलिटी चूज कर रहा हूं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका ब्रेथ पैटर्न, आपकी मसल मेमोरी, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, सब कुछ उसी पुराने टाइमलाइन को सिग्नल दे रही होती है। क्वांटम फिजिक्स इसे पर्सनल नहीं लेती, ये बस एनर्जी के सिग्नल को पढ़ती है और रियलिटी उसी अनुसार भेजती है। टेस्ला ने जो कहा था, अगर ब्रह्मांड को समझना है तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के रूप में सोचो, वो पोएटिक नहीं था, वो लिटरल ट्रूथ था। आपका जीवन एक फ्रीक्वेंसी है। आपके विचार, आपकी भावना, आपकी सांसें, आपकी चाल, आपकी बॉडी पोस्चर, सब मिलकर एक यूनिक कंपन पैदा करते हैं। और अगर वो कंपन वही पुराना है, डर से भरा, कमी से जुड़ा, संदेह से भरा, तो रियलिटी उसी हिसाब से तैयार होगी। और यही रीजन है कि इतने लोग सेक्रेड नंबर्स जैसे 369 या सेक्रेड ज्योमेट्री की ओर आकर्षित होते हैं,
क्योंकि हमारी आत्मा यह जानती है कि यूनिवर्स पैटर्न से बना है और पैटर्न बदलता है सिर्फ तब जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है। अब सवाल यह है, आप कहां अब भी डर की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं जब आप खुद को फेथ में डिक्लेयर करते हैं? आप कहां अब भी रिजेक्शन से बचने के लिए इमोशनली खुद को बंद रखते हैं जब आप कनेक्शन चाहते हैं? आप कहां अब भी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुद को उसके लायक नहीं मानते? यही सटल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो नई टाइमलाइन को रेजिस्ट करते हैं और यही वजह है कि अधिकतर लोग सालों तक लूप में फंसे रहते हैं। लेकिन अब समय है इस लूप को पहचानने का, उस ऑब्जर्वर को बदलने का जो आपकी रियलिटी को कोलैप्स कर रहा है और उस फ्रीक्वेंसी में स्टेप करने का जहां आपकी डिजायर्ड टाइमलाइन पहले से मौजूद है। अब जबकि आपने समझ लिया है कि समस्या इच्छा की कमी नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी में विसंगति की है, तो आइए उस स्थान पर चलें जहां से असली बदलाव शुरू होता है, एम्बॉडीमेंट, यानी जीना उस स्थिति को जैसे वह पहले से सच हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ है सोचते रहना, विजुअलाइज करते रहना, अफर्म करते रहना। लेकिन क्वांटम दुनिया सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, वह तब बदलती है जब आपका पूरा अस्तित्व, शरीर, भावना, ऊर्जा उस बदलाव में पूरी तरह से उतर जाता है। एम्बॉडीमेंट का मतलब है उस नए वर्जन को जीना, उसे पहन लेना जैसे वह अभी इसी क्षण आपका सच बन चुका हो, भले ही बाहरी दुनिया अब भी उसकी पुष्टि न कर रही हो। अगर आप अबंडेंस टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो एम्बॉडीमेंट का मतलब है पैसा खर्च करते समय पैनिक की जगह ट्रस्ट में सांस लेना, छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड महसूस करना, जैसे कि मेरे पास अभी जो है वह पर्याप्त है। नए अवसरों के सामने ओपननेस दिखाना, क्या होगा से नहीं, क्यों नहीं की भावना से। अगर आप प्यार की टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो एम्बॉडीमेंट का अर्थ है दिल को उस समय खोलना जब वह बंद होना चाहता है, रिश्तों में वल्नरेबिलिटी का अभ्यास करना और कनेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाना, भले ही पुराने घाव अब भी सिहरन पैदा करें। अगर आप हेल्थ की टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो एम्बॉडीमेंट का मतलब है अपने शरीर को ऐसे ट्रीट करना जैसे वह ऑलरेडी हीलिंग मोड में है, इसे सज्जा के रूप में नहीं, प्यार के रूप में नरिश करना, खाने, चलने, आराम करने और सोचने के तरीके में आदर भर देना। ध्यान दीजिए, पैटर्न क्या कह रहा है। पहले टाइमलाइन शिफ्ट हो, फिर मैं अलग तरीके से जीऊंगा। यह पुरानी सोच है। नई क्वांटम सोच कहती है जब मैं अलग तरीके से जीना शुरू करता हूं तब टाइमलाइन शिफ्ट होती है। इसीलिए ज्यादातर मैनिफेस्टेशन की कोशिशें फेल हो जाती हैं क्योंकि वे कंडीशनल होती हैं। जब पैसा आएगा तब मैं राहत महसूस करूंगा, जब प्यार मिलेगा तब मैं खुलूंगा, जब रिजल्ट मिलेगा तब मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करूंगा। लेकिन क्वांटम इस तरह ऑपरेट नहीं करता। वह देरी नहीं करता, वह परीक्षा नहीं लेता, वह मिरर करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन हमेशा अभी के कंपन से होता है। इसीलिए टेस्ला का 369 मॉडल कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं था। वह रिमाइंडर था कि यूनिवर्स नंबर्स के पैटर्न में नहीं, वाइब्रेशन में ऑपरेट करता है। अब असली सवाल यह बन जाता है, क्या आप कोहेरेंट बन सकते हैं? क्या आप अपने मन, शरीर, भावना और क्रिया को अलाइन कर सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया अब भी पुराने जैसा ही दिख रही हो? क्या आप उस फ्रीक्वेंसी को इनफ समय तक होल्ड कर सकते हैं ताकि वह वेव कोलैप्स होकर एक नई रियलिटी बन जाए? क्योंकि असली पैराडॉक्स यही है, टाइमलाइन तब नहीं बदलती जब आप थक जाते हैं, टाइमलाइन तब बदलती है जब थकने का अनुभव ही आपकी फ्रीक्वेंसी से निकल जाता है। अब एक क्षण रुकिए और इसको महसूस कीजिए, सांस भरिए और सोचिए, अगर आज ही आप वो वर्जन बन जाएं जो अपनी डिजायर्ड टाइमलाइन में पहले से जी रहा है, तो आपका दिन कैसा दिखेगा? आप सुबह कैसे उठेंगे? किन विचारों को आप महत्व देंगे? किन भावनाओं को आप छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या कोई कॉन्वर्सेशन है जो आप टालते आ रहे हैं लेकिन अब वह नए वर्जन से जुड़ने के लिए जरूरी है?
क्या कोई पुराना पैटर्न है जो अब भी आपको उस रियलिटी से दूर रखता है जिसमें आप बिलोंग करते हैं? याद रखिए, यह ग्रैंड जेस्चर की बात नहीं है। यह सटल, शांत और सच्चे अलाइनमेंट की बात है। अब समय है उस जर्नी के अगले चरण में जाने का, जहां हम सीखेंगे कैसे थ्योरी से बाहर निकलकर शिफ्ट को जिया जाए, पल दर पल, सांस दर सांस। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि बदलाव सोचने से नहीं बल्कि जीने से आता है, तो अगला कदम है इंटीग्रेशन, यानी उस क्वांटम शिफ्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। आप एक दिन में 10 वीडियो देख सकते हैं, दर्जनों टेक्निक्स इकट्ठा कर सकते हैं, एफर्मेशन लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब शरीर, सांसें और दैनिक व्यवहार उस जानकारी से मेल खाना शुरू करते हैं। इसीलिए हमें समझना होगा माइक्रो अलाइनमेंट का सिद्धांत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइमलाइन शिफ्ट करने के लिए कोई बड़ा निर्णय, कोई भारी बदलाव जरूरी होता है। लेकिन क्वांटम रियलिटी आकार नहीं देखती, वह कोहेरेंस देखती है। एक छोटा सा एक्ट अगर पूरी सच्चाई और अलाइनमेंट से किया जाए, वह इतना शक्तिशाली होता है कि वह पूरे फील्ड को नया संकेत भेज देता है। आइए इसे कुछ सरल उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप अबंडेंस की टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइक्रो अलाइनमेंट का अर्थ हो सकता है जब स्कैर्सिटी के विचार आएं, तो गहराई से सांस लेना और उन्हें बस गुजरने देना। थोड़ी सी भी सुविधा या संसाधन के लिए दिल से कृतज्ञता प्रकट करना। पैसा खर्च करते वक्त डर से नहीं, भरोसे और सम्मान से काम लेना। अगर आप प्यार की टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ हो सकता है जब आप किसी संवाद से बचना चाहें, तब उल्टा कनेक्शन की दिशा में बढ़ना। जिस पल आप विथड्रॉ करना चाहें, उस पल प्रेमपूर्ण एनर्जी से एक्ट करना। जब वल्नरेबिलिटी मुश्किल लगे, तब भी अफेक्शन की भाषा चुनना। अगर आप हेल्थ टाइमलाइन की ओर बढ़ रहे हैं, तो माइक्रो अलाइनमेंट का अर्थ होगा हर दिन अपने शरीर के भीतर पहले से मौजूद वाइटैलिटी को पहचानना। भोजन, चलना और विश्राम, इन सब को सजा के रूप में नहीं, श्रद्धा और आदर के रूप में अपनाना। अंदर की आलोचनात्मक आवाज को पहचानना और धीरे से उसे सहारा देना, जैसे कोई मित्र अपने मित्र को। याद रखिए, ये छोटे छोटे एक्ट कोई रिचुअल नहीं है, ये हैं क्वांटम कीज। ये फील्ड को बताते हैं, मैं अब यही हूं, वो नहीं जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि वही जो मैं आज चुन रहा हूं। और यहां एक और बड़ा इल्यूजन टूटता है। प्रैक्टिस का उद्देश्य परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस का उद्देश्य है रिटर्न करना। आप हां गिरेंगे, आप हां कभी कभी पुरानी सोच में लौटेंगे, आप हां कभी कभी उसी डर, उसी कमजोरी, उसी घबराहट में वापस चले जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब है आप जिंदा हैं। क्वांटम एम्बॉडीमेंट की शक्ति कभी इस बात में नहीं है कि आप स्लिप न करें, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी जल्दी वापसी करते हैं। हर बार जब आप खुद को पुराने कंपन में फिसलते हुए पकड़ते हैं और प्रेमपूर्वक, धीरे से, अवेयरनेस के साथ वापसी करते हैं, आप नई टाइमलाइन को और गहराई से मजबूती देते हैं। हर बार जब आप केओस के बजाय कोहेरेंस चुनते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं बदला, फिर भी एक्ट करते हैं जैसे बदला है, आप उसी क्षण वेव को कोलैप्स करते हैं। यही है क्वांटम एम्बॉडीमेंट का नृत्य। अब बात करते हैं टूल्स की। किसी के लिए ब्रेथ वर्क सहायक हो सकता है, किसी के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या गाइडेड साउंड फ्रीक्वेंसीज, किसी के लिए सेक्रेड नंबर्स जैसे 369 या 777, या फिर कोई सेक्रेड जियोमेट्री या सिंबल। लेकिन याद रखिए, कोई भी टूल अपने आप जादू नहीं करता। टूल तब काम करता है जब आप उसके साथ पूरी तरह एम्बॉडीड हों। आप अपने बदलाव की जिम्मेदारी किसी रिचुअल पर नहीं डाल सकते। रिचुअल तभी शक्तिशाली बनता है जब उसके पीछे आपकी उपस्थिति हो। तो अब एक निमंत्रण है, आज ही आइडेंटिफाई कीजिए एक पैटर्न, एक लूप, एक आदत जो पुराने टाइमलाइन से जुड़ी है और जिसे आप अब डिसरप्ट करना चाहते हैं। फिर चुनिए एक छोटा सा एक्ट
जो उस नई टाइमलाइन की फ्रीक्वेंसी को जीता हो। बस एक एक्ट, लेकिन पूर्ण उपस्थिति के साथ, पूर्ण सिंसेरिटी के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ। यह एक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लेना, या सिर्फ एक ऐसा वाक्य बोलना जो आपके डिजायर्ड वर्जन से आता है, डर वाले वर्जन से नहीं। या आंखें बंद करके कुछ क्षण बस उस ऊर्जा में बैठना जो आपकी नई रियलिटी की फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि मुद्दा यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि आप किस स्थिति से कर रहे हैं। और क्वांटम को समय नहीं चाहिए, वह अभी में प्रतिक्रिया देता है। अब जब आप इस अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आप उस जागरूक समुदाय का हिस्सा हैं जो अब खुद को क्रिएटर के रूप में याद कर रहा है और सृष्टि के साथ नृत्य करने की कला को दोबारा सीख रहा है। आप अब तक एक लंबी यात्रा पर आ चुके हैं। आपने समझा कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। आपने जाना कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। और अब आप वो अभ्यास भी कर रहे हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। लेकिन अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, शिफ्ट को बनाए रखना। सिर्फ ग्लिम्प्स नहीं, सिर्फ एक मोमेंटरी अवेयरनेस नहीं, बल्कि उस टाइमलाइन में जीते रहने की क्षमता, हर दिन, हर क्षण। क्वांटम फील्ड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उस नए कंपन में एक बार पहुंचे। फील्ड तभी शेप लेता है जब आप उस कंपन में जीना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है मास्टरी। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को एक घटना की तरह देखते हैं। उन्होंने विजुअलाइज किया, अफर्म किया, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा और फिर इंतजार किया। जब थोड़े समय में रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने वही पुराना पैटर्न पकड़ लिया। वही पुरानी चिंता, वही संदेह, वही उम्मीद टूटने वाली भावना। और उसी पल पुरानी फ्रीक्वेंसी फिर से हावी हो गई। याद रखिए, क्वांटम शिफ्ट कोई शॉर्ट टर्म मूड नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म वाइब्रेशन है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। कैसे उस फ्रीक्वेंसी में ठहरें जब बाहर कुछ भी नया नहीं दिख रहा? कैसे हर बार अपने आप को उस कंपन में लौट आए जो नई टाइमलाइन को मिरर करता है? इसके लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली रोड मैप है। 1. डेली अवेयरनेस। हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट से पहले अपने फ्रीक्वेंसी को चेक करें। सवाल पूछें, मैं आज किस ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहा हूं? डर या भरोसा, संघर्ष या प्रवाह? अपने इरादे को अपने वाइब्रेशन के साथ सेट करें। मैं आज उस वर्जन से काम करूंगा जो मेरी डिजायर्ड टाइमलाइन में रहता है। 2. एम्बॉडीड एक्शन। दिन भर ध्यान दें, आपका व्यवहार उस डिजायर्ड टाइमलाइन से मेल खा रहा है या नहीं। आप अबंडेंस चाहते हैं तो आप उदार हैं या संकुचित। आप प्यार चाहते हैं तो आप खुले हैं या गार्डेड। आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप नर्चरिंग एनर्जी में हैं या सेल्फ निग्लेक्ट में। हर छोटी क्रिया मायने रखती है। हर बार जब आप अलाइन करते हैं, आप फील्ड को सिग्नल देते हैं, यह मेरा नया बेस लाइन है। 3. इमोशनल रेगुलेशन। आप ट्रिगर्ड होंगे, आप डाउट में जाएंगे, आप पुरानी भावनाओं में लौटेंगे। यही मानव होना है। पर ताकत इस बात में नहीं कि आप कभी नहीं गिरते। ताकत इस बात में है आप कितनी अवेयरनेस और प्रेम से वापस लौटते हैं। सांस लीजिए, धरती से जुड़िए, उस वर्जन को याद कीजिए जो पहले से जानता है, यह मैं हूं। अब 4. सिंबल्स इन कम्युनिटी। अपने चारों ओर रिमाइंडर्स रखें, सेक्रेड नंबर्स, मांट्रास, मीनिंगफुल इमेजेस, वो सब जो आपको बार बार अपनी एनर्जी में लौटने की प्रेरणा दें। और सबसे जरूरी, खुद को उन आवाजों और समुदायों से जोड़ें जो आपकी चुनी हुई टाइमलाइन को वैलिडेट करते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्शन नहीं, एलाई बनने दें। 5. ग्रैटिट्यूड एज एन एम्पलीफायर। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भाव नहीं है, यह एक कंपन की घोषणा है। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं, मैं अलाइंड हूं, मैं ओपन हूं, मैं संपूर्ण हूं। और फील्ड उस कंपन को एम्पलीफाई करता है। अब एक बार फिर इस जर्नी पर नजर डालें। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह वीडियो देखना शुरू किया था। आप अब थोड़ा अलग वाइब्रेट कर रहे हैं।
आपके अंदर अब एक नया अवेयरनेस है, एक नया कोड, एक नई संभावना। लेकिन सच्चा जादू इस बात में नहीं कि आप इस पूरी जानकारी को याद रखें। सच्चा जादू है अब आप क्या करते हैं। अब हम उस अंतिम द्वार पर हैं जहां जानकारी से अनुभव में प्रवेश होता है, जहां विचार से एम्बॉडी करने की शुरुआत होती है, जहां आप टाइमलाइंस को सिर्फ समझते नहीं बल्कि जीते हैं। यहां कोई चमत्कारी टूल नहीं है, न कोई शॉर्टकट, न कोई गुप्त मंत्र। यहां सिर्फ एक निमंत्रण है, एक सच्चा, जीवित और ईमानदार एक्ट जो उस वर्जन से आता है जो आप पहले से भीतर जानते हैं। इसलिए आज अगले 24 घंटे के भीतर स्वयं को एक ऐसी चीज करने की अनुमति दीजिए जो उस व्यक्ति से मेल खाती हो जो पहले से ही आपकी डिजायर्ड टाइमलाइन में जी रहा है। यह एक्ट कोई बड़ा निर्णय नहीं होना चाहिए, कोई ड्रम बजाने जैसा प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक अंदर से उपजा हुआ सच्चा कदम। शायद एक संवाद जिसे आप टालते आ रहे थे अब आप खुलकर कर दें, या एक आदत जो पुरानी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है अब आप छोड़ दें, या एक दृष्टिकोण जो अब ऑब्सोलीट है उसे आप अब नए भाव से रिप्लेस कर दें। यह कदम जितना सटल होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम फील्ड साइज नहीं, सिंसेरिटी पढ़ता है, कंपल्शन नहीं, कोहेरेंस। और जब आप उस कदम को उठाते हैं आप ये घोषणा कर रहे होते हैं, मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा, मैं अब परिवर्तन नहीं खोज रहा, मैं स्वयं ही वह परिवर्तन हूं। कितनी बार आपने खुद से कहा है, जब चीजें बदलेंगी तब मैं बदलूंगा। अब इस वाक्य को उल्टा कर दीजिए, मैं बदल रहा हूं इसलिए चीजें बदलेंगी। इस लाइन को अपने दिल में गूंजने दीजिए। अब एक क्षण के लिए शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें और सोचिए वह एक एक्ट क्या है जो आपको आपकी नई टाइमलाइन की ऊर्जा में लाता है। वह एक शब्द क्या है जो आपके पुराने लूप को डिसॉल्व करने की शुरुआत करता है। शायद वह शब्द है विश्वास, या खुलापन, या मुक्त, या सच्चाई, या बहाव, या प्रेम। जो भी वह शब्द हो उसे कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि जब आप उसे कहते हैं न केवल आपके भीतर बदलाव शुरू होता है बल्कि उस कंपन से औरों के फील्ड में भी हलचल आती है। यह चैनल, यह स्पेस, यह यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है बल्कि एक ऐसा एनर्जेटिक इकोसिस्टम है जहां हर अवेकेंड एक्ट पूरे कलेक्टिव को एलिवेट करता है। तो अगर आपने कुछ महसूस किया, अगर किसी लेयर में हलचल हुई, अगर कहीं कोई दरवाजा खटखटाया गया, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन फॉलोअर बनने के लिए नहीं बल्कि एक जर्नी में साथी बनने के लिए। एक ऐसा साथी जो यह जानता है कि मैं सिर्फ इस समय का प्रेक्षक नहीं हूं, मैं एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर हूं और मेरा प्रत्येक एक्ट फील्ड में गूंजता है। धन्यवाद आपके प्रेजेंस के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए और सबसे अधिक इस साहस के लिए कि आपने खुद को जानने की यह यात्रा शुरू की। याद रखिए, आपका हर चुनाव, हर भावना, हर कदम एक नई टाइमलाइन का निर्माण कर रहा है। आगे भी चुनते रहिए, जुड़े रहिए, अपने आप को चौंकाते रहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं क्वांटम फील्ड हमेशा उत्तर देता है।